नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी HIL के बारे में, एक ऐसी कंपनी जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपना अहम योगदान दे रही है। क्या आप भी हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के IPO में निवेश करने की सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे इस कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल, इसके फाइनेंशियल्स, मार्केट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, GMP, रिस्क फैक्टर और क्या ये IPO आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट द कंपनी। 1995 में शुरू हुई HIL 3 प्रमुख क्षेत्रों में काम करती है। पहला, टोलवे कलेक्शन बिजनेस। कंपनी भारत के 11 राज्यों और एक यूनियन टेरिटोरी में टोल प्लाजा का संचालन करती है। खास बात यह है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर HIL NPR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जो वाहन नंबर प्लेट को ऑटोमेटिकली पहचानकर टोल वसूलती है। अब तक कंपनी 24 टोल प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुकी है और 7 अभी चालू हैं। दूसरा, EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। इसमें कंपनी रोड, ब्रिज, पानी की टंकी, इरिगेशन और सिविल बिल्डिंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती है। 63 EPC प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं और 20 पर काम जारी है। तीसरा सेगमेंट है रियल एस्टेट। कंपनी ने कुछ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलप की हैं, लेकिन ये इसका सबसे छोटा बिजनेस सेगमेंट है। HIL की टीम में कुल 398 कर्मचारी हैं जो इन सभी प्रोजेक्ट्स को संभालते हैं। चलिए अब बात करते हैं हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बैलेंस शीट के बारे में। सबसे पहले बात करें एसेट्स की। मार्च 2023 में कंपनी के पास कुल संपत्ति थी 156.59 करोड़, जो मार्च 2024 में बढ़कर 202.63 करोड़ हुई और 2025 में पहुंच गई 231.56 करोड़ पर। यानी पिछले 2 सालों में कंपनी की एसेट्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। अब आते हैं टोटल इनकम पर। मार्च 2024 में कंपनी ने कमाई की 576.58 करोड़, लेकिन 2025 में यह घटकर हो गई 504.48 करोड़, यानी 13% की गिरावट, जो निवेशकों के लिए थोड़ा अलर्ट का संकेत है। लेकिन इसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2024 में था 21.41 करोड़ और 2025 में बढ़कर हो गया 22.40 करोड़, यानी करीब 5% की वृद्धि, जो दिखाता है कि कंपनी लाभ कमाने में दक्ष होती जा रही है। EBITDA यानी कमाई में से खर्च निकालने के बाद बची ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो यह 2023 में था 27.69 करोड़, 2024 में बढ़कर 38.44 करोड़, लेकिन 2025 में घटकर 31.32 करोड़ रह गया। इसका मतलब है कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी में थोड़ी गिरावट आई है। अब बात करते हैं नेट वर्थ की। 2023 में यह थी 74.81 करोड़, जो बढ़कर 2024 में हुई 100.19 करोड़ और 2025 में पहुंच गई 117.72 करोड़, यानी कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। वहीं रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लगातार बढ़ रही है। 64.44 करोड़, 83.49 करोड़, 83.90 करोड़। यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी कमाई को संभाल कर रख रही है। लेकिन एक और जरूरी आंकड़ा है टोटल बोरोइंग। 2023 में कंपनी पर उधारी थी 63.36 करोड़, 2024 में बढ़ी 69.62 करोड़ और 2025 में हुई 71.82 करोड़, यानी कंपनी की डेट लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा चिंताजनक नहीं है। तो कुल मिलाकर कंपनी के वित्तीय आंकड़े दिखाते हैं कि लाभ में वृद्धि हो रही है, नेट वर्थ बढ़ रही है और रिजर्व्स भी स्थिर हैं। हालांकि रेवेन्यू और EBITDA में हल्की गिरावट जरूर दिखती है, जो हमें इंडस्ट्री के अन्य फैक्टर्स को समझने की ओर ले जाती है। आइए अब नजर डालते हैं हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर LTD के पीयर कंपैरिजन पर। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का बेसिक और डाइल्यूटेड EPS है 3.40 रुपए। नेट एसेट वैल्यू है 20.37 रुपए प्रति शेयर। रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 19.03%। PE रेशियो 22.41। उद्देश्य कुमार इंफ्रा, इस कंपनी का EPS है -1.18, यानी नुकसान में। नेट एसेट वैल्यू है 30.43 रुपए प्रति शेयर। रिटर्न ऑन नेट वर्थ -4.28%, जो दर्शाता है कि कंपनी घाटे में है।
IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स EPAs है 1.12 रुपए। नेट एसेट वैल्यू है 32.83 रुपए प्रति शेयर। PE रेशियो है 44.38 यानी काफी ऊंचा। रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 32.69% जो एक अच्छा संकेत है। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग इसका EPAs है 75.04 रुपए जो इस सूची में सबसे ज्यादा है। नेट एसेट वैल्यू है 452.62 रुपए प्रति शेयर जो इसे सबसे मजबूत बनाता है। PE रेशियो है 14.00 जो आकर्षक माना जा सकता है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 17.13%। तो दोस्तों पीयर कंपैरिजन से साफ है कि हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर LTD की स्थिति अच्छी है, परंतु HG इंफ्रा जैसे खिलाड़ी बाजार में और भी मजबूत हैं। अब जानते हैं हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर IPO के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर IPO इस 502 रुपए 4 पैसे CR। रिटर्न ऑन इक्विटी रो 19.03% यानी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के निवेश पर अच्छा रिटर्न दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रोज 16.56%। यह बताता है कि कंपनी अपनी पूंजी का अच्छा उपयोग कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.61 यानी कंपनी का कर्ज अनुपात संतुलित है, बहुत अधिक नहीं है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ RONW फिर से 19.03% जो कंपनी की वित्तीय मजबूती का संकेत देता है। पैट मार्जिन यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 4.44% मतलब टैक्स के बाद कंपनी का मुनाफा ठीक ठाक है। EBITDA मार्जिन 6.32% जो बताता है कि कंपनी संचालन स्तर पर कितना लाभ कमा रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.44 यह दर्शाता है कि शेयर का बाजार मूल्य उसके बुक वैल्यू से लगभग 3.5 गुना है। तो इन आंकड़ों से पता चलता है कि हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर LTD एक संतुलित फाइनेंशियल प्रोफाइल वाली कंपनी है जिसमें रिटर्न और रिस्क का अच्छा संतुलन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस IPO के सबसे जरूरी हिस्से की, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू यानी कंपनी इस इश्यू से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कहाँ करेगी। कंपनी विल यूज द मनी टूवर्ड्स फंडिंग वर्किंग कैपिटल अराउंड 65 रुपए करोड़। इसका मतलब है कि कंपनी बिजनेस गतिविधियों जैसे कि प्रोजेक्ट्स की प्रगति, वेतन, कच्चे माल की खरीद और अन्य परिचालन खर्चों को मैनेज करने के लिए इस फंड का इस्तेमाल करेगी। तो कुल मिलाकर यह फंड कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाने और संचालन को मजबूत बनाने में सहायक साबित होगा। फिनली अब बात करते हैं हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP की, जो आपके लिए दिखाता है कि मार्केट में IPO के लिए अभी किस तरह की डिमांड बनी हुई है। 3 अगस्त 2025 तक हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर IPO की GMP अराउंड 40 प्रति शेयर है, यानी संभावित रिटर्न लगभग 57% हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, GMP केवल दर्शाता है मार्केट की भावना, यह कोई सरकारी या ऑफिशियल प्राइस नहीं है। लिस्टिंग पर असल भाव कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा, जैसे इंस्टीट्यूशनल डिमांड, बाजार का माहौल और IPO की फंडामेंटल्स। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर IPO 5 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक खुला रहेगा। शेयर का फेस वैल्यू 5 रुपए है और प्राइस बैंड 65 रुपए से 70 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। दोस्तों ये था हमारा पूरा विश्लेषण हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर IPO का। कंपनी की मजबूत ऑर्डर बुक, लगातार बढ़ती कमाई और ठोस वित्तीय प्रदर्शन इसे एक आकर्षक निवेश विकल्प बना सकते हैं। हालांकि निर्माण क्षेत्र में होने वाले जोखिम, सरकारी टेंडर पर निर्भरता और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है। GMP में सकारात्मक संकेत जरूर हैं, लेकिन निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल से सलाह जरूर लें और कंपनी के DRHP को अच्छे से पढ़ें। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कहां खोलें, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक और जीरोधा का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और IPO अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।